अगर कोई नौजवान अभी एक पॉलिटिशियन बन रहा है, तो उसके लिए आप उसको आप क्या कहोगे? एक्सेप्ट जो आपने ऑलरेडी कह दिया, एडवाइस क्या है? अगर उसे फास्ट प्रोग्रेस चाहिए पॉलिटिकल करियर में, पर उसका दिल साफ है। उसका दिल साफ है तो उसे ये बात मैं कहना चाहूंगा कि एक तो लोग ना एक्सरे जैसे होते हैं जनता। वेद में एक लाइन है, लोक सहस्त्र चक्षु, मतलब जनता की 1000 आंखें हैं। आप उनको बहुत देर मूर्ख नहीं बना सकते। सो ट्रांसपेरेंट रहिए, सच्चे रहिए, पीपल विल रिकॉग्नाइज यू। जैसे मैं किसी 5 स्टार होटल में गया रुकने के लिए, शो है, तो मैं देखता हूँ कि उसका जो दरबान है, जो दरवाजा खोल रहा है, जो गाड़ी खोलने के लिए वहां सिक्योरिटीज खड़े हुए हैं, जो वेटर है, जो बटलर आया हुआ है, उसके उसे अचानक आप दिखते हैं और आपके उसके चेहरे पर जो मुस्कान आपको लेके आते हैं, हाँ सर आपको सुनता हूँ, राम वाला सर वो सुना, दिस इज योर वोटर, दिस इज द पर्सन हु रिकॉग्नाइज योर ट्रूथफुलनेस। ना हो आप सांसद, ना हो आप मंत्री, ना हो आप मुख्यमंत्री, ना बने आप कुछ भी, ये आदमी पहचानता है कि आप सच्चे हो। इसके लिए काम करिए। जिस दिन ये बेमन से दरवाजा खोलना शुरू कर देगा, अंदर ही बोला आ गया एक और चोर डकैत, गाली बकेगा, उस दिन आप कुछ भी पा लेना, पार्क कर देना अमेरिका लंदन में 5,000 करोड़ रुपए, अपनी बेटी की कंपनी में लगवा देना, अपने साड़ू को ठेका दे देना, शराब में घोटाले कर लेना, कुछ भी कर लेना, मजा नहीं आएगा दोस्त। पता होगा, उसको भी पता है कि तुम चोर हो और तुमको भी पता है तुम चोर हो, बल्कि उसे तो कन्फर्म है कि तुम डकैत हो और तुमको लगता है थोड़ी सी चोरी की है। तो जो भी नया पॉलिटिशियन आ रहा है उसको मैं पहले कहता हूँ ये सोच के मत आना बस, तो फिर आनंद आ जाएगा। पॉलिटिक्स में जो पावर है, पॉलिटिक्स में जो पैसा है, इस सब के चक्कर में मत आना। हाँ, तुझे लगे कि ये काम ऐसे करके बड़ा आनंद आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे लोगों की मदद करूं, उनकी जिंदगी में एक एक बदलाव लाऊं बड़े स्तर पर, इसके लिए आ जाओ तो बहुत अच्छा है, और ऐसे पॉलिटिशियंस की जरूरत है। Okay? ऐसे पॉलिटिशियंस है आज भारत में? कुछ है, हर तरफ है, हर पार्टी में है, अपनी अपनी पार्टी में दुखी है, हाशिए पर है, ओके। अपनी अपनी पार्टियों में दुखी हैं, हाशिए पे हैं। कुछ लोग आगे भी हैं, कुछ लोग पता नहीं चलने देते अपनी पार्टी के लीडर्स को कि वो अच्छे और ईमानदार आदमी है, ताकि लीडर्स उनको मार ना दें। जी, ओके। आपके अनुसार मोदी जी के बाद पीएम कौन बनेंगे? अभी तो पता नहीं, मैं भी नहीं कह सकता, बहुत सारे लोग एस्पिरेंट हैं और देश का मूड भी लगातार बदलता बदलता रहता है। प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी तो अनडाउटेडली इस समय जो लीडर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। उनके बाद कुछ लीडर्स उनकी पार्टी में है जिनकी पॉपुलैरिटी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छे हैं। उनके कुछ लीडर्स ऐसे भी हैं जिनका दावा आने वाले कल में, मतलब 24 नहीं तो 29 में और 34 में बहुत अच्छा है। यंग पॉलिटिशियंस हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, महाराष्ट्र में हैं यंग जिन्होंने चलाई है पार्टी, कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ से भी एक आध कोई शायद निकलेगा या निकलता होगा। तो मुझे तो अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है और मैं सोचता भी नहीं हूँ इस तरीके से कि इनके ओके। बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल होता है। बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, और खासतौर पे अभी जब इतना पॉपुलर लीडर है आपके सामने, तो बाकियों के क्लेम्स जो हैं वो इस पे निर्भर करते हैं कि सामने वाला कब खराब खेलना शुरू करे। विपक्ष का काम है कि आप अच्छी बॉलिंग करिए, अच्छी फील्डिंग लगाइए और आप बस वेट करिए, अपनी लाइन लेंथ मत छोड़िए, इधर उधर की बातें मत करिए आप। एक तीखा सवाल पूछ लूं एंड पूछ में? लीजिए। 24 के लिए आपके प्रेडिक्शंस क्या है? 24 के प्रेडिक्शंस अभी उलझे हुए इसलिए हैं कि पहली बार 10 साल में विपक्ष बहुत एग्रेसिव और बहुत डू एंड डाई पोजीशन पे दिख रहा है। 19 में उनको पता था कि प्राइम मिनिस्टर को एक टर्म मिलेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी, उनका प्रोएक्टिव बिहेवियर, इंटरेक्शन विद द मासेस, अप्रोच करना, और भारत की जो मिडिल क्लास है उसका फेथ उनमें वो बहुत बड़ा था। और सामने मानिए मत मानिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम के बाद भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन आ गई है। आप बात ही करते हैं कि नीतीश के सामने कौन, मोदी के सामने कौन, ये बातें आप करते ही हैं, अशोक गहलोत के सामने कौन, शिवराज चौहान के सामने कौन, ऐसे, और ये चल गया है। तो उनकी जो फेस वैल्यू थी वो बहुत ज़बरदस्त 19 में थी, तो 19 में वो उस तरह अभी भी वो है, लेकिन जो विपक्ष है वो एकजुट बहुत हुआ है। उन्होंने 10 साल में जो वो हाशिए पर रहे हैं उसके कारण अब उनकी जो छटपटाहट है और उनकी जो आक्रामकता है आक्रमण करने की, जो एक वो लाइन है ना, द आई वाज एवर ए फाइटर, द वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। तो द बेस्ट एंड द लास्ट वाला जो होता है ना, वो मैं पहली बार उन लोगों में देख रहा हूँ।
जब भी वो मुझसे मिलते हैं, बात करते हैं, जहाज में मिल जाते हैं, लॉन्च में मिल जाते हैं, कहीं घूमते फिरते मिल जाते हैं, किसी कन्वेंशन में मिल जाते हैं, तो मैंने उन्हें इतना एनर्जी से भरे हुए नहीं देखा था कभी। दूसरा और भी क्या होता है कि 10 इयर्स में पॉलिटिकल जो क्लास है, जो वोट देती है, जो पॉलिटिक्स में बात करती है, उसके अंदर एक ऊब भी आती है। हाँ ठीक है, ओके, अच्छा है। वो ऊब कब निगेटिविटी में बदल जाए, इसकी बहुत अधिक चिंता जो है रूलिंग पार्टी को करने की जरूरत है। प्रेम का और घृणा का, समाज के प्रेम का और समाज की घृणा का, तात्कालिक घृणा का, एट द टाइम, एट द फेस, उसका कोई बहुत रीजन नहीं होता। हम जब कविता पढ़ रहे होते हैं तो मैं देखता हूँ 1-1.25 घंटे का काव्य पाठ होता है, परफॉर्मेंस होती है, 30वें 35वें मिनट पे अच्छा जाता जाता एकदम लगता है कि कम्युनिकेशन छूट गया, दे आर नॉट लिसनिंग, दे आर हियर, दे आर वाचिंग यू, दे आर स्माइलिंग, दे आर क्लैपिंग, बट दे आर नॉट लिसनिंग। कोई वॉल्व बंद हो गया है। फिर उस वॉल्व को आपको किसी जुमले से, किसी बात से एकदम टच कर देने वाली किसी लाइन से खोलना पड़ता है। और ये होता है, ये पॉडकास्ट में भी होता होगा। अच्छा चल रहा है, अचानक लगा कि नहीं, कुछ चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं ये लोग। सो ऐसे ही तो भाजपा के सामने सबसे बड़ी दिक्कत रूलिंग पार्टी के सामने ये है कि वो जो ऊब है शिखर पे आई हुई, और जब आप ऊपर जाते हैं तो आपके साथ साथ कुछ चीजें जुड़ भी जाती हैं, कुछ बैगेज भी आपका हो जाता है, एंटी इनकम्बेंसी भी आपका आता है, तो वो चुनौती है। और दूसरा पक्ष जो है बहुत जबरदस्त आक्रोश में और जूझने मरने को तैयार है। तो 24 इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार होने वाला है। ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, गेम होना भी ऐसा ही चाहिए। दोस्तों, टीआरएस क्लिप्स हिंदी को अगर सपोर्ट करना है तो ऐसे वीडियोस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टीआरएस हिंदी बहुत जल्द।